क्या ऋतिक के बच्चे को जन्म देने वाली है सबा आजाद? अपनी पहली पत्नी सुजैन खान को तलाक देने के बाद 2 बच्चों के पिता ऋतिक इन दिनों 12 साल छोटी गर्लफ्रेंड सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। दोनों खुलेआम अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर भी आ जाते हैं। सबा अब ऋतिक की फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। इस वक्त दोस्तों ऋतिक को हर तरफ से बधाइयां भी मिल रही है। दरअसल सबा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी जिनमें इन्होंने लिखा था, हु इज योर गायनिक। अब सबा के इस पोस्ट पर लोगों ने अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर का सजेशन देना शुरू कर दिए हैं। कईयों ने सबा को अच्छे डॉक्टर्स का नाम भी बताया। लेकिन दोस्तों ये पोस्ट इन्होंने अपने अपकमिंग सीरीज हु इज योर गायनिक के लिए पब्लिक किया था। ऋतिक और सबा पिछले साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने साल 2014 में सुजैन से तलाक ले लिया था। तब से वो सिंगल थे, लेकिन पिछले साल कॉमन फ्रेंड के जरिए उनकी मुलाकात सबा से हुई। दोनों इस दौरान एक दूसरे को दिल दे बैठे। सबा उम्र में ऋतिक से 12 साल छोटी हैं। वही ऋतिक भैया 2 बच्चों के पिता भी हैं। अब ऋतिक रोशन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या इनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के बारे में आप जानते हो? नहीं ना? तो सबा आजाद के बारे में आज हम बताने वाले हैं पूरी सच्चाई, शुरू से लेकर अब तक की कहानी। तो कमर की पीठी बांध लीजिए, आइए जानते हैं सबा आजाद की अब तक की कहानी। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सबा आजाद का असली नाम सबा सिंह ग्रेवाल है, जो कि एक पंजाबी सिख परिवार से बिलोंग करती है। सबा आजाद या फिर सबा सुल्ताना आजाद नाम कैसे बना, यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले नजर डालते हैं सबा के शुरुआती जीवन पर। सबा का जन्म हुआ था दिल्ली में 1 नवंबर 1985 को सिख परिवार में। पिता पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे और वो एक प्रोफेसर थे। बाद में पंजाब से दिल्ली आकर बस गए थे। सबा की माँ कश्मीरी मुस्लिम है। सबा का एक मामा भी था जिनका नाम था सफदर हाशमी, जो थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर, गीतकार और एक कम्युनिस्ट नाटककार थे। गाजियाबाद यूपी में नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे साल 1989 में। तो समय जो नाटक कर रहे थे वो कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट था। उसी नाटक के दौरान कथित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया और उससे जो है इनकी सर में काफी गंभीर चोटें आई। हमले के एक दिन के बाद यानी 2 जनवरी 1989 को सिर्फ 34 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। इसी मामले में एक नेपाली जिनका नाम था राम बहादुर, इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 14 साल के बाद यानी 2003 में गाजियाबाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और 10 लोगों को हत्या का आरोपी करार दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के एक्स मेंबर मुकेश शर्मा भी शामिल था। हालांकि सबा के परिवार के काफी लोग दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में ही रहते हुए सबा के मम्मी पापा का जो है गठबंधन हुआ, यानी कि शादी हुई थी। सबा की पढ़ाई लिखाई सारी चीजें दिल्ली से ही हुई है। सबा बचपन से अपने मामा के थिएटर ग्रुप से जुड़ गई थी और नाटकों में हिस्सा लेने लगी थी। मामा सफदर हाशमी की हत्या के बाद उस थिएटर और नाटक कंपनी को इनकी जो मामी थी इन्होंने हैंडल करना शुरू कर दिया और जिस नाटक हल्ला बोल के दौरान मामा की हत्या हुई थी, उसी नाटक को सबा की मामी ने मामा के मौत के 2 दिन के बाद ही कंटिन्यू करना शुरू कर दिया था। सबा अपने आप को एक्ट्रेस, वॉइस आर्टिस्ट, थिएटर डायरेक्टर और म्यूजिशियन मानती हैं। लेकिन एक भी फील्ड ऐसा नहीं है कि इन चारों में जहां इन्होंने नाम कमाया हो। फिल्मों में करियर की शुरुआत साल 2008 में दिल कबड्डी नाम की फिल्म से हुई। ये लो बजट की फिल्म थी और फ्लॉप फिल्म थी। ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला। इस फिल्म में सबा की जोड़ी राहुल बोस के साथ में थी, लेकिन इनका कनेक्शन जुड़ा राहुल खन्ना के साथ। राहुल खन्ना जो कि विनोद खन्ना के छोटे बेटे हैं और इसी फिल्म में वो साथ में काम कर रहे थे। इस फिल्म के बाद 3 साल तक सबा आजाद बेरोजगार रही। कोई और फिल्म में इनको काम करने का मौका नहीं मिला। साल 2011 में मुझसे फ्रेंडशिप करोगे नामक फिल्म में लीड रोल में नजर आई। ये फिल्म भी लो बजट की थी और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हुई। इसी तरह 2011 आते आते राहुल खन्ना का साथ सबा आजाद ने छोड़ दिया और इसी फिल्म के दौरान सबा ने अपने को एक्टर साकिब सलीम के साथ रिलेशनशिप में आ गई। साकिब सलीम जो है एक फ्लॉप एक्टर है और हुमा कुरैशी का भाई है। इस फिल्म के बाद सबा आजाद को कभी कोई और फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने 2-3 शॉर्ट मूवीज में काम किया और 2020 में नेटफ्लिक्स की फिल्म होम स्टोरीज में भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा इन्होंने 3-4 वेब सीरीज में काम किया और 4 से 5 गाने भी गाए हैं। इन्होंने चारों तरफ हाथ पैर बहुत मारे।
लेकिन कहीं भी इन्हें सक्सेस नहीं मिली, एक फ्लॉप सिंगर और एक्ट्रेस बनकर रह गईं। साल 2013 में इन्होंने शाकिब सलीम की दुकान पर ताला मार दिया और ये एक्टर और म्यूजिशियन इमाद शाह के साथ रिलेशन में आ गई। इमाद शाह नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह का बेटा है और ये भी एक फ्लॉप नेपो किड है। सबा ने साल 2017 में इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट किया जिसमें इन्होंने अपना नाम सबा सुल्ताना आजाद बताया। तब इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था क्योंकि इन्होंने जो है अपना धर्म ही चेंज कर लिया। तब सबा ने कहा था कि इन्होंने अपने नाम के आगे आजाद लगाया है। आजाद मतलब हर धर्म हर जाति से पूरी तरह से आजाद। पर इस बात पर और भी ज्यादा ये ट्रोल हुई। आजाद यानी कि धर्म जाति से आजादी है, ये बात तो ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन इसके बीच में जो सबा सुल्ताना आजाद है, तो सुल्ताना क्यों यूज हुआ? क्या सुल्ताना नाम किसी एक धर्म की तरफ इशारा नहीं करता? इसके बाद जो है इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सबा सुल्ताना आजाद अपनी वजह से भी कई बार चर्चा में आ चुकी हैं। साल 2020 में CAA के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था, ये तो आपको याद ही होगा। ये ना सिर्फ वहां पर गई बल्कि इन्होंने फैज अहमद फैज की विवादित कविता भी पढ़ी और कुछ विवादित बयान भी दिए। फैज अहमद की कविता बोल के लब आजाद तेरे, इस गाने पर बहुत ज्यादा उस समय विवाद हुआ था। फैज अहमद की ये जो कविता है बोल के लब आजाद तेरे, ये बहुत ज्यादा विवादित कविताओं में गिनी जाती है। इसके अलावा इसने गाना भी गाया। तभी आरोप लगे थे कि ये जो कविता और गाना इन्होंने गाए हैं वो असल में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने पर जश्न के रूप में गाए गए थे और उस प्रोटेस्ट में देश विरोधी नारे भी लगाए जा रहे थे कश्मीर की आजादी के लिए। उस समय भी सबा को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। अब इनकी एक्टिंग की बात करें तो ये पिछले कई सालों से पूरी तरह से गायब है, बस थिएटर और नाटकों में बिजी रहती हैं और ज्यादातर कश्मीर के लिए नाटक करती हैं। लेकिन ऋतिक के साथ अफेयर होने पर आज की डेट में ये चर्चा में आ गई हैं। ऋतिक रोशन को जहां हैंडसम एक्टर में गिना जाता है, वहीं सबा ऋतिक के सामने क्या ही है। आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है? आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।